हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुजरात की फेमस और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट नमकीन रेसिपी यानी कि टमटम नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो टमटम नमकीन में 26 आइटम्स होते हैं, लेकिन हम इसे बहुत कम सामान से बनाकर तैयार करेंगे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसके लास्ट में ये भी बताऊंगी कि इसे सर्व कैसे किया जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी साबुत मूंग भिगो दी है, थोड़ी सी सफ़ेद मटर और थोड़ी सी चने की दाल। इन्हें मैंने 6 से 7 घंटे भिगोया है, जबकि मैंने मटर को ओवरनाइट भिगोया था। इसे भिगोए मुझे 14 से 15 घंटे हो चुके हैं। मटर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना होता है। इसलिए जब भी ये नमकीन बनाए थोड़ी प्लानिंग के साथ बनाएं। और जब आपकी मटर सॉफ्ट हो जाए उसी के बाद आपको चने की दाल और मूंग की दाल भिगोनी है, क्योंकि मटर सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। अब इन तीनों दालों को हमें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद एक कॉटन क्लॉथ्स पर पंखे के नीचे हमें 15 से 20 मिनट, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाते यानी कि इनके ऊपर का मॉइस्चर नहीं सूख जाता है, तब तक हमें इन्हें फैला करके ड्राई कर लेना है। अब आप अगर सफ़ेद मटर को ऐसे ही यूज करना चाहते हैं तो ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा हरा कलर मिक्स करूँगी। और ये काम हमें जब हमारी मटर गीली है यानी कि जब हमने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, उसी स्टेज पर इसमें मिक्स कर देना है। इसके बाद ही हम इसे ड्राई करेंगे। अब क्योंकि हम एक तरह की नमकीन बनाने जा रहे हैं और उसमें सेव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर परात में मेजरमेंट के हिसाब से 300 ग्राम बेसन लिया है। और अगर आप कप से नापते हैं तो ये 2 कप अच्छे से भर करके मैंने बेसन लिया हुआ है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि हमारी सेव का कलर अच्छा आए। और इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च लिया, जिसको मैं स्ट्रेनर से छान करके डालूंगी। क्योंकि हम बारीक सेव बनाएंगे, मोटी सेव में तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी बारीक सेव हमें बनानी होती है हमें लाल मिर्च को छान करके डालना होता है, ताकि उसके सीड्स हमारी बारीक सेव में प्रॉब्लम ना करें। इसी के साथ मैंने 2 कप के हिसाब से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे, ताकि हमारे बार बार हाथ वॉश ना करना पड़े और हमारा बेसन वेस्ट ना जाए। इसके लिए मैंने मशीन को पहले ही ग्रीस करके रख लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये प्रिपरेशन हमें सेव बनाने से पहले ही करके रखनी है। इस नमकीन को बनाने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैं 3 जालियों का यूज करूंगी। एक पापड़ी सेव बनाने के लिए, और एक बारीक सेव की जाली, और एक मोटी सेव की जाली। अब हमने मशीन को अच्छे से ग्रीस करके रख दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और जो हमने बेसन छान करके बाकी मसाले वगैरह डाल करके रखा था उसका एक डो बना लेंगे। डो बहुत टाइट नहीं बनाना है, मीडियम सॉफ्ट रखना है, क्योंकि हम बारीक सेव बनाएंगे। और कुछ ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में किस तरह का डो चलता है। मेरी में ज़्यादा टाइट डो नहीं चलता है, क्योंकि स्प्रिंग वाली मशीन है, थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही हम इसका बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हमें परात से सारा बेसन छुटा लेना है। बेसन काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए काफ़ी सारा ये हाथों में और परात में लग जाता है। इसलिए किसी नुकीली चीज़ से, जैसे चाकू या किसी स्पैचुला की हेल्प से अपने हाथों से बेसन को छुड़ा लेंगे। और उसके बाद हमें हथेलियों पर हल्का सा कोई भी तेल अप्लाई करना है। और उसके बाद हम जब डो को टच करते हैं, उसे एक तरफ इकट्ठा करते हैं, उससे डो हमारे हाथों में नहीं चिपकता है। अब हम मशीन लेंगे, उसे हमने पहले ही ग्रीस करके रखा है, और जो हमने डो लगा करके रखा है उसमें से एक पोर्शन लेंगे जितना कि मशीन में आ जाए, और मशीन में फिल कर लेंगे। सबसे पहले मैं बारीक शेव बनाऊंगी, इसलिए मैंने बारीक सेव की जाली लगाई है। ये सब प्रिपरेशन करते हुए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल मेरा तेज गरम हो चुका है। जब भी हम कोई मिक्सचर या नमकीन बनाते हैं, जनरली मैक्सिमम काम उसमें हाई फ्लेम पर और ऑयल का तेज टेम्परेचर होना चाहिए, तभी होता है। अब मैंने इस पर एक स्ट्रेनर रख लिया है। इससे क्या होता है कि जो भी हम इसमें आइटम मिक्स करेंगे उन्हें फ्राई करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम आँच लेते हैं। अगर हम स्ट्रेनर के बिना इनको फ्राई करेंगे तो हो सकता है जब हम निकालें इनको ये जल जाएँ। और कढ़ाई में भी हमें ऑयल इतना लेना होता है जिससे कि हम इसमें स्ट्रेनर डिप कर सकें, और उनमें जो भी हम इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे नमकीन में क्या डलता है, थोड़ी सी दालें होती है, मिक्स पोहा होता है, मूंगफली गिरी होती है, और कुछ आइटम भी होते हैं जो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। इस स्ट्रेनर की हेल्प से उन्हें फ्राई करना आसान हो जाता है। सबसे पहले मैंने इसमें मक्के का पोहा डाला है, कॉर्नफ्लेक्स, जो हम लोगों के घरों में जनरली हम दूध में डाल करके खाते हैं, मैंने वही लिया है। हालांकि नमकीन में डालने के लिए दूसरा पोहा आता है, लेकिन मैंने इसको यूज किया है। इसी के साथ हम सभी के घर में हेल्दी रेसिपी के नाम पर काला चना बनता ही है। और काला चना जब हम बनता है तो कई बार हम क्या होता है कि वो बच जाता है। उससे मैंने चना जोर गरम बनाया है, इसको भी मैंने स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। ये क्योंकि उबले हुए चनों का बनाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा आँच नहीं लेता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और इसको भी मैं साइड में निकाल दूँगी।
अब लेंगे मूंगफली की गिरी। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी कम मूंगफली गिरी ली है, क्योंकि मेरे घर पर कोई भी मिक्सचर बनाओ उसमें मूंगफली गिरी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होती है। और वैसे भी हम ये नमकीन घर पर बना रहे हैं, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालें आप अपनी चॉइस से, जो भी आपकी फैमिली में ज़्यादा पसंद करते हैं उसे ज़्यादा डालिएगा, और जो कम पसंद करते हैं उसे कम डालिएगा। लेकिन उनका बैलेंस इस तरह से रखिएगा कि ओवरऑल मिक्सचर आपका देखने में अच्छा लगे। हमारी मूंगफली की गिरी भी फ्राई हो चुकी है, इन्हें भी मैंने साइड में एक प्लेट में निकाल दिया है। इस तरह से अगर मूंगफली गिरी फ्राई करते हैं तो वो कभी भी नहीं जलती है और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने जो हरे मूंग की साबुत दाल भिगो करके रखी थी, उसका भी मॉइस्चर सूख चुका है। जब हम हाथ से टच करें, जब हम कोई दाल वगैरह भिगोते हैं उसे सुखाते हैं, तो हाथ से टच करने पर वो गीली नहीं लगनी चाहिए, इसका मतलब वो फ्राई करने के लिए तैयार हो चुकी है। उसे भी मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है। और आपको मैं यहाँ पर अपने अनुभव से एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप जब भी कभी कोई दाल की नमकीन बनाएं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिसमें कहते हैं कि 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद आप नमकीन बना सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो हम 4 से 5 घंटे दाल भिगोने के बाद नमकीन बनाते हैं, उसमें मलका की दाल की तो नमकीन अच्छी बनती है, उसे आप 2 घंटे भी भिगोए तब भी उसकी दाल की नमकीन अच्छी बनती है। लेकिन अगर आप चना दाल, मूंग की दाल की नमकीन बनाने जा रहे हैं, कोशिश करें आप उसे 7 से 8 घंटे भिगोइएगा और उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि आपकी दाल की नमकीन बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची मार्केट स्टाइल बनी कि नहीं। लेकिन अगर आप काफ़ी बार मिक्सचर बना चुके हैं और आप प्रो हैं, फिर आप 3 से 4 घंटे भिगो कर भी बनाएंगे तो आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन बिगिनर्स 6 से 7 घंटे वाली ट्रिक जरूर यूज करिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब आपने देखा जैसे ही मैंने दाल डाल दी कितने बबल्स थे, ऊपर तक बबल्स आ रहे थे और धीरे धीरे बबल्स सेटल होना शुरू हो गए। जब लगे कि बबल्स सारे सेटल हो गए, बहुत कम दिखाई दे, उसके बाद आप चेक करना शुरू कर दें। मैंने एक स्पून में 2-3 दाने लिए और उसको मैं तोड़ करके देख रही हूँ कि वो क्रंची हुआ है या नहीं। जैसे ही लगे कि क्रंची हो गया है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हरे मूंग की दाल को फ्राई करने के बाद मैंने चने की दाल को भी सेम तरीके से फ्राई कर लिया है। कोई भी दाल की नमकीन बनाए सेम ही तरीका होता है। एक तरीका होता है आप स्पून से चेक करते रहें बीच में 2-3 बार जब बबल सेटल हो जाए। दूसरा तरीका होता है कि आप जब छलनी पर हिलाते हैं तो आपने आवाज़ सुनी कि कैसे उसमें क्रिस्पी होने की आवाज़ आ रही थी। अब जो हमने सफ़ेद मटर ली थी उनको हरा कलर रंग लगा करके हरी बनाया है हमने, उनको भी स्टैंडर पर डाल देंगे और साथ ही हम इस पर एक लिड लगा देंगे, क्योंकि सफ़ेद जो मटर होती है वो फ्राई होते हुए कई बार फट जाती है। हो सकता है आपकी आँख में या चेहरे पर लग जाए और कोई और एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए आपको इसे ढककर ही कुक करना है। 1 से 2 मिनट में जितनी मटर को 2 हिस्सों में ब्रेक होना होता है वो हो जाती है, जितनी को साबुत रहना होता है वो साबुत रहती है। इसलिए 1 से 2 मिनट के बाद आप लिड को हटा सकते हैं और आप इतनी देर में देख सकते हैं कि इसके जो बबल्स हैं वो भी सेटल होने शुरू हो गए हैं। मटर को फ्राई करने का भी सेम तरीका होता है जैसे कि हम दाल को फ्राई करते हैं। मेरे घर पर बहुत सारी तरह के मिक्सचर बनते हैं और मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बीच बीच में जब बबल सेटल होने जा रहे हैं उसके बाद मैंने 2 से 3 बार स्पून में लेकर के चने की दाल को भी, मूंग की दाल को भी और इन मटर्स को भी चेक कर रही हूँ कि वो क्रंची हुई है या नहीं। क्योंकि जब स्टेनर पर हिला करके हम आवाज़ सुनते हैं उससे कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी दाल की नमकीन कच्ची रह जाए, लेकिन जब आप उसे चेक करते हैं, तोड़ करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर पता चल जाता है कि वो क्रिस्पी हुई है या नहीं। और अगर आपके यहाँ पर झूठे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुंह में डालकर भी चेक कर सकते हैं। अब हमने जो भी आइटम मिक्स करने थे वो सारे बना लिए हैं, उन्हें साइड में रख दिया है। और ये आइटम्स आपको पहले ही फ्राई करने हैं, क्योंकि जब हम तेल चढ़ाते हैं तो कढ़ाई में ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और इन आइटम्स को हमें स्ट्रेनर में फ्राई करना होता है। इसलिए तेल की क्वान्टिटी थोड़ी सी कढ़ाई में ज़्यादा चाहिए होती है। और आपको पता ही है कि जब भी हम कोई आइटम फ्राई करते हैं तेल की क्वान्टिटी धीरे धीरे कढ़ाई में कम होती जाती है। इसलिए जब ये आइटम्स फ्राई हो जाए उसके बाद ही आपको सेव बनाने का काम शुरू करना है, क्योंकि अगर तेल कढ़ाई में कम भी होगा तो कम क्वांटिटी में सेव बनेगी कढ़ाई में एक बार में, लेकिन कम तेल में भी हम सेव बना सकते हैं। लेकिन इन आइटम्स को फ्राई करने के लिए हमें तेल ज़्यादा चाहिए होता है। अब मैं बारीक सेव बना रही हूँ। जब ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हम उलट पलट करके इसे क्रिस्पी होने तक का फ्राई कर लेंगे। सेव बनाने की डिटेल्ड वीडियो मैं अपने चैनल पर काफ़ी बार अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आलू भुजिया, केले की भुजिया और टमाटर सेव वगैरह भी आपको सिखाई है। इसी के साथ मैंने बचे हुए चावलों से मिक्सचर हम घर पर कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो भी अपलोड की है। और हल्दीराम जैसे नवरत्न मिक्सचर की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में सारी दालों को फ्राई करना और सेव को बनाना बताया है। अब हमने जो पापड़ी सेव की जाली ली थी मैंने उसको सेट कर लिया है और उससे मैं पापड़ी बना रही हूँ। जब भी पापड़ी बनाएं या स्टार जाली से हम कोई स्टिक बनाते हैं मिक्सचर में डालने के लिए, कोशिश करें आपको उतनी ही एक बार में फ्राई करनी जितने कि वो तेल में जा सके। और ये थोड़ी सी तेल में जाने के बाद फूलती भी है, इसलिए थोड़ा सा आप कम ही बैटर डालिएगा, जिससे कि आपकी जो पापड़ी है या आप स्टिक बनाते हैं वो अच्छे से फ्राई हो, क्रिस्पी हो। इन्हें भी हमें सेव की तरह ही क्रिस्पी होने तक उलट पुलट करके सेक लेना है।
अब मैंने मशीन में फिर से तीसरी जाली यानी कि मोटी जाली सेट की है और मैं थोड़ा सा एक बैच मोटी सेव का भी बनाऊंगी। मैं मोटी सेव और बारीक सेव दोनों ही मिक्सचर में डालती हूँ। आप चाहें तो एक ही तरह की सेव भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को डालने से मिक्सचर का टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। इन्हें भी हम उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई करने का हमारा काम पूरा हो चुका है। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। इसके लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। आज मैं एक मिक्सचर बनाने का मास्टर मसाला शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप अगर कोई भी मिक्सचर कोई भी नमकीन घर पर बनाते हो उसमें मिक्स कर दीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा आएगा ही आएगा। यहाँ पर मिक्सचर की क्वांटिटी को देखते हुए मैंने 1 टीस्पून भर करके साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर साबुत सौंफ ली। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून अच्छे से भर करके मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। 6 से 7 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से भी मिक्सचर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1/8 टीस्पून हींग। इन सबको अच्छे से पाउडर की फॉर्म में लाने तक का हमें ग्राइंड कर लेना है और आप मसाला के कलर को देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना टेस्टी होगा। अब हमें एक बड़ी सी परात ले लेनी है या एक डिब्बा जिसमें कि आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, और जो हमने बारीक सेव मोटी सेव बनाई थी, पापड़ी बनाई थी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जितना कि मिक्सचर में हम खा सके एक बार में एक बाइट में, उतने टुकड़ों में आपको इसे तोड़ लेना है। उसके बाद जो हमने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई करके रखे थे, जैसे मूंगफली, चना जोर गरम, मटर, मूंग की दाल और चने की दाल, उन सबको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास पतला बेसन है, मेरे पास अब की बार मोटा बेसन है इसलिए मैंने इसमें बूंदी नहीं डाली है। अगर आपके पास पतला बेसन है, राजधानी का बेसन है, तो आप इसमें हरे रंग की और थोड़ी सी ऑरेंज कलर की बूंदी भी जरूर डालिएगा। मार्केट स्टाइल गोल गोल बूंदी कैसे बनाए इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिटेल में देख सकते हैं। अब जो हमने मसाला पीस करके रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करते जाना है। मैंने जो क्वांटिटी बताई है वो अपने टेस्ट के हिसाब से बताई है। आप इस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा और जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद आप टेस्ट के अनुसार इसमें मसाले की क्वान्टिटी बढ़ाइएगा। मैंने जितना मसाला बनाया था वो सारा ही मिक्स कर दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे धीरे धीरे करके मिक्स करिएगा ताकि मसाला ज़्यादा ना होने पाए। और अगर आपको एक मार्केट जैसा टैंगी फ्लेवर चाहिए, इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड जरूर डालिएगा। आमचूर से बहुत ज़्यादा खटास मिक्सचर में नहीं आती है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट टमटम नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। मार्केट में इसमें 2-3 तरह के मिक्सचर और काफ़ी तरह की सेव भी मिक्स की जाती है, जैसे लहसुनी सेव भी इसका एक इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन हमने घर पर ही इसे बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे देखते हैं इसे कैसे खाया जाता है। अब इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल सर्व करने के लिए मैंने एक दोने में थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया है और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा बारीक चॉप खीरा, टमाटर और हरी मिर्च। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी ज़रूर डालिएगा और इन सब के ऊपर डालेंगे नींबू का रस। इसे एक्चुअली सूखी भेल की तरह सर्व किया जाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा हरा धनिया और नायलॉन सेव है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे आप इस तरह से बना करके या फिर नॉर्मल जैसे हम बाकी मिक्सचर खाते हैं चाय वगैरह के साथ, उस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ज़रूर खा करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुकी है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट टमटम नमकीन। अब आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। लास्ट में जो भी हमारा मिक्सचर बचा हुआ है उसे एक एयर टाइट डिब्बे में रख करके हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने तक भी ये खराब नहीं होता है। अब आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।